नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी है राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था। अब खुले पत्र के बाद एक डायरी का जिक्र हो रहा है और उस डायरी के कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं, जिसका लबो-लबाब अगर आप कहें तो कुल मिलाकर उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को फिर से घेरने की कोशिश किया है और कहा है कि किस तरीके से उनको सारी बातें पता थी, लेकिन ये सारी बातें, कुछ-कुछ बातें जो केवल नृपेंद्र मिश्रा तक सीमित थी, वो बात अखिलेश यादव ने किसको पहुँचाई? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि असली भेदिया कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा को इतने सारे इंटरव्यूज़, 14 इंटरव्यूज़ नृपेंद्र मिश्रा को देने के लिए किसने कहे? तो ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि मैं कुछ उसके पोर्शन्स पढ़ रही हूँ। चंपत राय की डायरी के कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं जो सामने आए हैं और सूत्रों के हवाले से पूरी ये स्टोरी है कि डायरी में उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच बहुत लंबी चलेगी। एक ये पॉइंट था। फिर दूसरा कि नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर इसमें बहुत बड़े-बड़े सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चढ़ावा चोरी को डकैती करार दिया। ये बहुत गलत संदेश गया लोगों के बीच में। इसलिए एक संत ने मुझसे बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्रा को खलनायक कहा। अब ये पहली बार खलनायक शब्द चंपत राय नृपेंद्र मिश्रा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डायरी में उन्होंने कहा कि हमने एक संत से बताया और कि नृपेंद्र मिश्रा से बड़ा कोई खलनायक नहीं है। दूसरा जो सवाल उन्होंने खड़ा किया कि इतने अनुभवी व्यक्ति थे नृपेंद्र मिश्रा और 4 दिनों में 14 इंटरव्यूज उनको देने के लिए किसने कहा? उन्होंने पिछले 6 साल में मंदिर निर्माण समिति की बैठकों के दौरान व्यवस्थाओं का हिसाब किताब पर कभी चर्चा नहीं की और तो अब इन पर बोलने का उनको क्यों अधिकार है? चंपत राय ने यह भी लिखा कि अखिलेश यादव तक ये बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई? असली भेदिया कौन है? मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका पता लगाना चाहिए। तस्वीर 4 अगस्त की है। चंपत राय चढ़ावा चोरी सामने के 2 महीने बाद दिखे थे। चंपत ने लिखा, नृपेंद्र मिश्रा को बताई थी पूरी बात। डायरी के अनुसार 7 जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के अगले दिन मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार अयोध्या पहुंचे थे और करीब 2 घंटे तक ये बातचीत हुई थी। ये सारी बातें उनकी डायरी में कही गई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने पूछा कि पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? इस पर मैंने उनसे कहा कि अगर पुलिस को मामला सौंप दिया जाएगा तो पूछताछ और कार्रवाई के सभी अधिकार पुलिस के पास चले जाएंगे और उसका क्या परिणाम होगा ये कहना मुश्किल था। संतों को भी दी गई मामले की जानकारी। बैठक के बाद मैंने कई संतों से फोन पर बात की, उन्हें चढ़ावा चोरी के बारे में जानकारी दी और संतों को अयोध्या भी बुलाया। मंदिर परिसर के शेषवतार मंदिर में उनके साथ बैठक की। उन्होंने खबरों को निराधार बताते हुए संतों से उन पर ध्यान नहीं देने की अपील की। ये कुछ-कुछ चीजें अब इस डायरी में सामने आई हैं। डायरी के अनुसार ये भी कहा गया कि 9 जून को मेरी तबीयत खराब थी। इसके बावजूद मैं 10 घंटे मंदिर परिसर में पीएफसी भवन में बैठा रहा। 10 जून को मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसी रात गोपाल राव को भैया जी जोशी का फोन आया। मुझे अनिल और गोपाल को 11 जून की शाम तक लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया। गोपाल राव ने मेरी तबीयत खराब होने की बात कही। इस पर मैंने कहा कि मैं भी लखनऊ जाऊंगा ताकि मामले से जुड़ी सभी बातें सही रूप से सामने आ सकें। हम तीनों लखनऊ गए, भैया जी जोशी से मुलाकात की। 5 दिन पहले नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे थे। तो ये सारे डिटेल्स उन्होंने एक-एक लिखा है कि 14 जुलाई को मैंने अनूप मित्तल से 2 घंटे मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि संत मुझसे पूछ रहे थे कि क्या नृपेंद्र मिश्रा खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं? संत के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैं आपको मामले की जानकारी दे रहा हूँ। ये कुछ-कुछ डिटेल्स मोटा-मोटा जो पूरी जो अब शक की सुई है वो नृपेंद्र मिश्रा पर है। नृपेंद्र मिश्रा मोदी जी के लाडले ब्यूरोक्रेट हैं और हमेशा से आपने देखा होगा उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए। जो चंपत राय कह रहे थे कि आपने 4 दिन में 14 इंटरव्यूज दिए, उसका किसने किया? लेकिन चंपत राय का ये कहना कि अखिलेश यादव तक ये बात कैसे पहुंच गई, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। शायरा नईम जी हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। शायरा जी, इस पूरी डायरी के प्रकरण को आप किस तरह से देखती हैं? इसमें तो सीधे-सीधे खलनायक नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। जी, जी। अगर ये डायरी सही में मतलब ये फेक नहीं है और ये सही में डायरी है, तो इसमें अब 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये जो सारा करप्शन है और जो चंदा चोरी और चंदा डकैती है, वो अपनी जगह है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब जो दिख रहा है कि एक इनर कॉन्स्पिरेसी भी है, एक दूसरे को रन डाउन भी करने की एक चल रही है। 2 पार्टीज दिख रही हैं इसके अंदर साफ-साफ। और नृपेंद्र मिश्रा बीइंग क्लोज टू मोदी एंड सो इसलिए जो है कि जो उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो हम लोग को ये कह सकते हैं कि उसके तार बहुत दूर तक जाते हैं। वो एक इंडिविजुअल के ऊपर अटैक नहीं है, वो जो जिसको रिप्रेजेंट करता है, जिस प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अयोध्या में, या अयोध्या में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें जो है चंपत राय जो है, बावजूद ये सारी चीजों के, ही इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मैं बीमार था और फिर भी मैं गया। ये सारा फोकस जो कि करोड़ों करोड़ों की जो चोरी हुई है, उसके ऊपर से हटाना। दूसरा ये कबूल करना कि एफआईआर करेंगे तो पुलिस के हाथ में जाएगा, फिर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसके मतलब कि हमारे हाथ में जब मामला रहेगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं दिस वे और दैट वे, ये भी इन्होंने कबूला है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपस में मतलब इन एक ऐसी सिचुएशन में जहां के लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और जहां पे के कार्रवाई सिर्फ होनी नहीं चाहिए, होती हुई दिखनी भी चाहिए कि कार्रवाई हो रही है, तो वो तो नहीं दिख रही है इसमें, क्योंकि इन्होंने मामला के ऊपर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। जब इन्होंने मामला पकड़ा या देखा, तो सिर्फ आपस में बातचीत कर लेने से उसका नतीजा नहीं होता है। उसका ये पब्लिक के पैसों की बनी हुई ट्रस्ट है, इसमें ये सरकारी ट्रस्ट है, उसी के अंदर ये मंदिर बना है, इसके लिए जवाबदेही है। और ये जवाबदेही हम लोगों को दिखी नहीं। इसको एकदम इन्होंने जैसे कि अपने घर का कुछ पैसा इधर उधर हो गया, चलो इसको रफा दफा कर देते, उस किस्म की बात चंपत राय कर रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा पे ये ओपनली अटैक कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब ही इज डाउट, ये उनका शक कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। और इसमें अखिलेश यादव की भी बात करें तो खैर ये बात तो सबको मालूम है कि जब नृपेंद्र मिश्रा जब लखनऊ में थे, वो यूपी काडर के ही हैं, और वो जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट में थे जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और जब गोलियां चलाई गई, जो कि एक सपा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो मामला बीजेपी बोलती है, वो उसकी वो जो जिसमें कहते हैं कि बहुत लोग मारे गए, जबकि अभी तक पुष्टि उसकी नहीं हुई है कितने लोग मारे गए। बहरहाल वो ऑर्डर देने वाले ये मिश्रा जी ही उस वक्त नहीं, लेकिन हेड जैसे कर हमने रहे थे। देखा शायरा जी कि जब खुला पत्र लिखा था तो ठीक है, उसके कंटेंट्स बाहर आए, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो डायरी में जिस तरीके के खुलासे सामने आए हैं, ये कितने डैमेजिंग हैं। और नृपेंद्र मिश्रा को ये जो डिटेल्स हैं, ये किस तरह की चोट पहुंचाते हैं। और जो यूपी की पूरी पॉलिटिक्स है और राम मंदिर चंदा चोरी का जो पूरा प्रकरण है, वहां पर ये डायरी कहाँ फिट बैठती है इस पूरे पॉलिटिक्स में नहीं, और इसके मुझे तो डिटेल्स। लगता है ये तो ज्यादा चंपत राय को नुकसान पहुंचाएगी। जो जिस तरह की बातें इन्होंने कबूली हैं, वो अपने को हाँ, ही मतलब उन्होंने ये कबूला है कि उनको मालूम चला, फिर उन्होंने सबको बताया, इन्होंने एफआईआर नहीं कराया। और अगर ये नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, उन्होंने इतनी सारी प्रेस को मतलब जब द मोमेंट इट कम्स आउट, उनको तो ट्रांसपेरेंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत महसूस हुई, तभी उन्होंने मीडिया से बात किया। तो उसके ऊपर भी इनको ये शक जाहिर कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई जो है कुछ पावर्स हैं जो कि ये कर रहे हैं। तो एक चीज होती है चोरी, एक चीज होती है चोरी करके सीना जोरी। मतलब आप चोरी तो कबूल रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर क्यों आई,
भाई बाहर तो आनी ही थी। अगर अगर उसके ऊपर जांच भी बिठाई जाएगी या कुछ भी होगा तो बात तो बाहर निकलेगी। अब वो कौन निकाल रहा है उसके ऊपर, उसकी फिर आप नियत पे शक कर रहे हैं, तो इससे कौन बुरी लाइट में दिख रहा है? हमें तो लगता है चंपत राय हिमसेल्फ वो विक्टिम कार्ड प्ले करते करते वो खुद ही जो है ये बातें जो हैं ये लाके पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं कि हमने जो है वो सारी चीजें जो है जो होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो हमने नहीं की। वो हमने नहीं की, हमने रफा दफा करने तो की कोशिश की। क्या ये डायरी एक तरीके से चंपत राय, आपने कहा कि वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पे अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से उनका कबूलनामा है कि देखिए हाँ मेरे से गलती हो गई। तो क्या वो कबूल रहे हैं इस डायरी के जरिए कि जो भी हुआ, और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, सारे आरोप को अपने ऊपर लगा रहे हैं कि जो भी चीज खराब हुई वो मेरे लिए हुई। और उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अगर जो सवाल खड़े हो रहे थे उनको भी क्लीन चिट दे दिया, बाकी जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको भी क्लीन चिट दे दी। क्या ऐसा किया उन्होंने? पता नहीं, इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल खेल तो है नहीं। ये अपने को इन्होंने क्लीन चिट दिया है बार बार। वो तो नृपेंद्र मिश्रा ने भी इनको क्लीन चिट दे दिया था कि नहीं ये दो लोग नहीं हैं। इन लोग ने रिजाइन जिस दिन किया था मुझे याद है, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि इन लोग मतलब वो छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर वगैरह करके उनको, तो इनको तो अभी तक किसी ने भी नहीं इनके ऊपर सवालिया निशान उठाया है, चंपत राय पे और मिश्रा पे, ये बड़े जो प्लेयर्स हैं। तो इन्होंने तो खुद ही बगैर जांच के, बगैर किसी एसआईटी की रिपोर्ट आए ही इन्होंने अपने अपने लोगों को अबव बोर्ड कर दिया है। लेकिन अभी जो ये डायरी के जो ये कंटेंट्स हैं इससे जो है जो जो एक एक जो कॉन्स्पिरेसी का एक की बदबू आ रही है कि ये जो है इसमें there's more than meets the eye, जो दिख रहा है वही नहीं है, और भी कुछ है इसके अंदर की, कुछ पीछे की भी पॉलिटिक्स है, कुछ इसके अंदर पीछे से भी कुछ खींचातानी है और कैंप्स हैं, और ये जो है इनकी पहुंच काफी दूर तक है, ये बिल्कुल साफ है। अब लेकिन कौन चंपत राय को भी अगर लाने वाला तो आप देखेंगे कि उनको प्रधानमंत्री से काफी शेयर मिलता था। तो अब क्या जो चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा दोनों ही इक्वल फुटिंग पर थे प्रधानमंत्री के लिए, तो अब ये चीजें प्ले आउट कैसे करेंगी वीजा वी मोदी एंड योगी? इसको पॉलिटिकली कैसे समझा जाए इस पूरे डेवलपमेंट को? भाई पॉलिटिकली तो ऐसा है कि नृपेंद्र मिश्रा तो बिल्कुल मोदी के खास ब्यूरोक्रेट हैं, और वो उनकी प्रेजेंस वहां जो है वो वर्चुअली ही इज अ मोदी रिप्रेजेंटेटिव। दैट कैन नॉट बी सेड अबाउट चंपत राय बहुत जमाने से हैं, वो आरएसएस के चंपत राय आरएसएस के? हाँ। हाँ नहीं, आरएसएस के हैं क्या और वो आरएसएस आरएसएस? की प्रेजेंस को नहीं, रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, लेकिन तो आरएसएस और मोदी जी के बीच में जो दूरियां हैं या जो भी डिफरेंसेस है, क्या जी उससे बढ़ेंगे? उससे भी वो भी एक पहलू हो सकता है, जो आरएसएस और मौजूदा दिल्ली की के जो टॉप लोग हैं उनमें जो एक एक बहुत हल्का सा जो गैप कभी कभी दिखता है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है, उसकी भी खींचातानी चलती रहती है। उसका भी ये एक पहलू हो सकता है इसके अंदर उसका भी पहलू हो सकता है। और जब उनको लगा कि ये जो आरएसएस है वो अपनी कद से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उनको नीचे खींचने की भी ये एक वो हो सकती है, उनको अपनी जगह पे लाने के लिए, और उनके ऊपर ये कार्रवाई की एक तलवार लटकी गई तो वो ज्यादा मनूवर किया जा सकता है उनको। बहरहाल लेकिन जो भी है, ये सारे डिटेल्स अब तब आ रहे हैं जब 3 सितंबर को उनकी एक राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग भी है। बताया जा रहा है कि एक नया सीईओ उस समय अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सब चीजें उसके पहले ही क्यों आ रही हैं? क्या इसका खास कोई कनेक्शन आपको दिखता है जो 3 सितंबर को मीटिंग होने वाली है उससे? देखिए ये सारी चीजें क्योंकि चंपत राय की डायरी में लिखी है, अब पता नहीं ये डायरी कैसे ये बाहर पब्लिक डोमेन में आई ये क्लियर नहीं है। हाँ क्योंकि ये सारी बातें तो उसने ये बहुत दिया है डैमेजिंग है। सोर्सेज के हवाले से, हाँ सूत्रों के सोर्सेज के हवाले से हवाले ये से। सारा अब है। ये इन्होंने ये अगर डायरी मेंटेन करते हैं तो वो ऐसे कहीं इधर उधर तो रखेंगे नहीं। ये मतलब
ये डायरी किसके हाथ लगी और ये बाहर आने से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, ये बात भी बिल्कुल। देखनी चाहिए। हमें तो लगता देखिए है कि इससे प्लांट भी तो ये हो सकता जो है ना शायरा बातें, जी, ये प्लांट भी तो हो सकता है। अगर सूत्रों के हवाले से है, हम जी कैसे हाँ, विश्वास कर लें कि वो सूत्र किसके हैं, चंपत राय जी के जी हैं या बिल्कुल। नृपेंद्र मिश्रा के हैं। लेकिन फायदा किससे हो, किसको आपको होता हुआ इससे नजर आ रहा है जो कंटेंट्स बाहर आए? देखिए फायदा तो देखिए इस ये कंट्रोवर्सी बाहर निकल आई, इससे तो नुकसान ही नुकसान है। ये इनका इनका फायदा तब रहता है जब ये कर इतना बड़ा घपला करके अगर इसको छुपा ले जाते, वो तो हुआ नहीं। वो तो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स वो बाहर निकल आई बात, और वो लखनऊ से लेके और दिल्ली तक और पिछला पार्लियामेंट का तो पूरा सेशन ही ये रहा। और ये आगे भी ये जो है जल्दी खत्म होने वाला इशू नहीं है। ये जब इलेक्शन आएंगे यहाँ के, उसमें भी रहेगा और ये जाने वाला नहीं है। तो अब चाहे उसके अंदर की जो भी पॉलिटिक्स हो, नुकसान तो बीजेपी आरएसएस का ही हुआ है, स्टेचर तो उनका ही नीचे गया है और लोगों का विश्वास उन पे ही से हटा है, काफी हद तक हटा है। एक तो सवाल आपसे और करना था कि जिसमें एक एक सवाल जो कि उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया कि असली भेदिया कौन है, और ऐसा लग रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा को सारी बातें पता थी। तो क्या नृपेंद्र मिश्रा ने ये सारी बातें अखिलेश यादव तक पहुंचाई? ये बात लिखकर डायरी में तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव तक ये सारी चीजें किसी ने पहुंचाई हैं। अब वो कौन है, नृपेंद्र मिश्रा पहुंचाएंगे या चंपत राय पहुंचाएंगे या कोई उनका संत होगा जिससे वो बात कर रहे हैं, जिसने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं? इस ये कनेक्शन क्या है, ये अखिलेश यादव तक जो आखिर खबर हमारी पहुंची है? हमारी जो जानकारी है तो वो सपा के पास, सपा के अपने सोर्सेस से ही पहुंची है बात। लेकिन ये ओके। नृपेंद्र मिश्रा को की तरफ ये इशारा करना, इनका जो है वो कनेक्शन जो मुलायम सिंह के टाइम का नृपेंद्र मिश्रा का था, उसके ऊपर ये चोट करना है कि नृपेंद्र मिश्रा वाज इन द सीएम कैबिनेट व्हेन द फायरिंग टुक प्लेस। तो वो जो है ना, ये बात हमेशा एक सेक्शन है जो पॉइंट आउट करता है कि हाउ हैज दिस पर्सन, ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी जो है हो गया इस नए उसमें, जबकि यही था मुलायम सिंह की सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट जब फायरिंग का ऑर्डर हुआ था। तो ये बात जो है ना, ये भी एक उनकी दुखती नस के ऊपर चोट करना है नृपेंद्र मिश्रा की। तो ये उसी की तरफ इशारा है। लेकिन उन्होंने खबर की हो अखिलेश को, विच इज वेरी अनलाइकली, बिकॉज अखिलेश हैज हिज ओन सोर्सेज एंड एज फार एज आई नो, जिनको जिसने खबर पहुंचाई उसकी टिकट भी कंफर्म हुई है। तो ये बात है। बहुत सारे लेयर्स हैं स्टोरी में। मेरा आखिरी सवाल यही है कि इतने सारे लेयर्स हैं इसमें, चंपत राय हैं इसमें, कुछ संत हैं, नृपेंद्र मिश्रा है, अब एक ये भी एंगल आ गया कि भाई डायरी के जो खुलासे उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी खबर अखिलेश यादव तक किसी मंदिर के ही विश्वसनीय सूत्र से उनको सारी बातें पता चली है। ये आपने ठीक कहा कि ये अल्टीमेटली तो नुकसान बीजेपी का ही है, लेकिन ये जो पूरा जो लेयर्स विद इन लेयर्स वाली ये स्टोरी है, ये किस तरह से प्ले आउट करेगी इन द कमिंग वीक्स? क्योंकि अभी 3 तारीख को जैसा मैंने कहा कि टेम्पल ट्रस्ट की मीटिंग भी है, उससे उसका कोई इन खुलासों का कोई कनेक्शन हो सकता होता हुआ टेम्पल देखें? ट्रस्ट की जो मीटिंग है, टेम्पल ट्रस्ट की जो मीटिंग है उसमें तो जहां तक हमें मालूम है कि वो नया जो भी इन्होंने सीईओ डिसाइड करेंगे, वो टेक ओवर करेंगे एंड होपफुली तब से जो है चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, या जो है कि जो अंडर द कारपेट का जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा फुल टाइम और बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, बट जो बात है, जो मुद्दा है, वो तो ये है कि ये अब दबेगा नहीं, ये तो बाहर आ गया है। और जितना ये इसको छुपाने की और जो जो इन्होंने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, ये वाली बात जो इस डायरी से बहुत क्लियर है। ये जो है, और मतलब पहले तो ये था बिटवीन द लाइंस, ये था कि नहीं इन लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया। अब तो ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे जांच का जो सारा दायरा था वो हमारे हाथ से निकल जाता। तो इसका कहने का क्या मतलब है? ये प्रिविलेज क्या किसी और को मिलता है कि आप गलती भी करें और जांच भी ना करें, और जांच इसलिए ना करें कि पुलिस अपने हिसाब से करेगी? ये प्रिविलेज तो ये है कि आप अबव द लॉ हैं।
ये तो यही बताता है ना। तो ये आप चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे और कानून भी आपके ऊपर ना लागू हो, तो ये तो साफ यही दिखा रहा है। कानून जो है दूसरों को स्कूल की फोटो खींचने के लिए जेल में बंद कर रहा है, और आप करोड़ों का घपला कर रहे हैं और आपका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। तो लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट तो दिखता होगा ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसमें पूरे डेवलपमेंट में क्या होता है, लेकिन एक अब डायरी है जिसने कि बहुत सारे सवालों को फिर से खोल कर रख दिया है। इन सवालों का जवाब हमें कब तक हमें मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन पूरा नुकसान ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का ही इसमें दिखता है। अब इसकी भरपाई कैसे कर पाएगी बीजेपी ये पता नहीं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शायरा जी, थैंक यू सो मच फॉर